बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं ज़ारा काज़मी से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। जिंदा लाश ने ऐलान कर दिया है, जब बच्ची मेरे खिलाफ बयान दे रही है, मेरे खिलाफ जा रही है, तो मैं उससे मिलकर क्या करूँगा। अब जिंदा लाश सिंध हाई कोर्ट में भी आखिरी केस हार चुका है। मुझे हंसी आ रही है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी के अरमानों पे जब इस तरह से पानी पड़ रहा होता है तो हंसना नहीं चाहिए। बड़ा दुख है, बहुत दुख है, लेकिन हंसी तो फिर भी मुझे आ रही है। ज़ारा काज़मी वालिदैन के साथ ही रहना चाहती है। शेल्टर होम के अमले ने भी अपनी जो एक डिटेल्ड रिपोर्ट है अदालत में जमा करवा दी है। सज़ा से बचने के लिए अब जिंदा लाश ने नया प्लान जो बनाया था, उसको हम बेनकाब करेंगे आज की वीडियो में। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जिंदा लाश जो है वो सिंध हाई कोर्ट से भी भाग गया। वो कहते हैं ना, बड़े ही बेआबरू होकर तेरे कूचे से, तो हर कूचा जो है इनको बेआबरू करने पे लगा हुआ है। लेकिन ये इतने बेगैरत और जलील किस्म के लोग हैं कि इनको शर्म भी नहीं आती कि यार अब तो पीछा छोड़ दो यार, मतलब खुदा का खौफ करो। एक बच्ची तुम्हारे मुंह पर कालक मल चुकी है, थूक चुकी है कि तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हें देखना भी नहीं है, तुमसे नफरत कर रही हूँ, फिर भी यार तुम लोग पीछे पड़े हुए जान के। जलील एक्सेस का वकील अदालत में कहता है, आज की बात बता रही हूँ, कि जी हमें ज़ारा काज़मी नहीं चाहिए माय लॉर्ड, हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब जज साहब हमारी दरखास्त आप प्लीज़ खारिज कर दें, क्योंकि हम हर जगह से जलील हो रहे हैं, तो अब हम मजीद जलालत बर्दाश्त नहीं करना चाहते। लेकिन जज साहब ने भी इनकी तसल्ली करवा कर ही जान छोड़ी है। अब ज़हीर ने मेहदी काज़मी का देखा देखी जो है वो सिंध हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी थी कि जी ज़ारा काज़मी मेरे हवाले की जाए। भाई तू मामे का पुत्र है, कौन हो तुम, तुम्हारे हवाले क्यों की जाए। बच्ची माइनर है, ठीक है, तुम कहते हो निकाह हुआ हुआ, कोई निकाह नहीं हुआ। बच्ची कहती है मेरा कोई निकाह नहीं हुआ। बच्ची का निकाह करवाने वाला जो मौलवी है वो भी कहता है मैंने निकाह नहीं करवाया हुआ। तो अब किससे निकाह किया। मैं बार बार यही सवाल पूछती हूँ कि सस्ती अदाकारा से अगर निकाह किया है तो उसके घर जाकर बैठ जाओ। अब यहाँ पर ज़ारा काज़मी के पीछे क्यों पड़े हुए हो। अच्छा जी, इसने रोना पिटना डाल दिया था कि जी ज़ारा काज़मी मेरे हवाले की जाए। ये सिंध हाई कोर्ट चला गया था मेहदी भाई की तरह, लेकिन ज़ारा ने अदालत में पेश होकर जिंदा लाश के खिलाफ और अपने वालिदैन के हक में बयान दिया था। और फिर जो है वो भरी अदालत में थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ की गूंज जो है हमेशा याद रखी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे सस्ते लोग हैं, यकीन करें, कि अभी थप्पड़ पड़ता है अभी भूल जाते हैं, अभी थप्पड़ पड़ता है अभी भूल जाते हैं, बस यही इनका काम है। ये देखकर जिंदा लाश ने आज अदालत में अपनी दरखास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी थी, लेकिन अदालत ने पहले जिब्रान नासिर और शेल्टर होम वालों को सुना। शेल्टर होम से हर एक चीज़ डिटेल में मैं आपको बताया नहीं करती थी कि वो इतने मिनट की 21, 22, 20, 19, 25 मिनट की जो रिकॉर्डिंग्स होती थी, जो मैं आपको कहती थी कि भाई किसी भी बयान से, किसी भी मीडिया टॉक से, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे बड़ी होगी, वही सारी चीज़ें अदालत में जमा करवा दी गई हैं। उन्होंने जी जिब्रान नासिर साहब ने अदालत को बताया कि जी बच्ची अपनी मर्जी से शेल्टर होम से वालिदैन के घर चली गई है। इसके साथ साथ उन्होंने अदालत को हुक्म मानने का जो है वो हवाला दिया, जिसके तहत शेल्टर होम का अमला जो है वो हर हफ्ते, आपको याद होगा कि वो पुलिस के साथ जो है वो वहाँ पर जाया करता है, मुलाकात करता है, न्यूट्रल मुलाकात होती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ों को जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। मुलाकात के बाद वो अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा भी करवाते हैं। वही सारी चीज़ें जो हैं आज फिर अदालत में पेश की गई। इस पर शेल्टर होम के स्टाफ को भी बुलाया गया और उनकी जानिब से भी अदालत को बताया गया कि जी बच्ची से किस तरह से हेल्दी एटमॉस्फेयर में मुलाकात होती है और बच्ची क्या कहती है, बच्ची ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। बच्ची वो कहते हैं जी अपने वालिदैन के साथ उनके घर में रहना चाहती है, वो वहाँ पर खुश है, तालीम हासिल करके जो है वो अब कुछ बनना चाहती है, वो ट्रॉमा से बाहर आ रही है। शेल्टर होम ने कहा कि जो स्टाफ गया था कि जी हमें फरीक इसलिए बनाया गया है कि देखिए आप हर चीज़ को समझें, ये इनकी गेम बहुत ही ख़तरनाक है। अभी भी अगर ये दरिंदे पीछा नहीं छोड़े तो इसके पीछे कोई बहुत वैलिड रीज़न है। इसका मतलब है कि ज़ारा को कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता हैं, वरना क्यों ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। बच्ची कह चुकी है मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, बच्ची चली गई है, तो ये क्यों पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब जब वालिदैन के घर चली गई है बच्ची, तो फिर तेरे हवाले क्यों करे, मतलब ये तो कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं है। और एक अगवाकार, यानी कि इस पर अगवा का मुकदमा जो है वो चल रहा है, अगवाकार इसको कहा गया है, तो एक मुल्जिम जो है उससे बच्ची मुलाकात भी क्यों करेगी, कोई अदालत भी परमिशन नहीं देगी और उसके हवाले बच्ची क्यों की जाएगी, क्योंकि वो तो इस केस में मुल्जिम नामजद है। इसके बाद अदालत ने जिंदा लाश की दरख्वास्त गैर मौसर होने की वजह से
खारिज कर दी है। अगर गौर किया जाए तो जलील नेक्सस की जानिब से दर्जनों दरखास्तें अब तक खारिज हो चुकी हैं। ये सिर्फ केस को लटकाने के लिए कि ट्रायल सही अंदाज में शुरू ना हो सके। ट्रायल शुरू होगा तो इनको सजाएं मिलेंगी। ये एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देते हैं, तारीख पर तारीख लेते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। और टाइम देखें वही ज़ाया कर सकता है जिसके पास जो है वो हराम का बहुत पैसा हो। जिसके पास हलाल का पैसा होगा वो क्यों केस को लटकाएगा जब वो देख भी चुका है कि बच्ची घर जा चुकी है और वालिदैन के साथ रहना चाहती है। तो ये इनकी जो गेम्स है इसके पीछे जो है गॉडफादर है वो भी अभी तक बेनकाब नहीं हुआ क्योंकि पुलिस जो है इन सब के साथ मिली हुई है। पुलिस अगर सही काम कर रही होती तो ये केस कब का सॉर्ट आउट हो चुका होता। अब केस को उलझाने के लिए इन्होंने नई कहानियाँ डाल दी हैं कि फलां ने पैसे लिए हैं, ढींग ने पैसे लिए हैं। ये शोशा इन्होंने छोड़ दिया है, आपस में ये लोग लड़े जा रहे हैं, केस को फिर वहीं पर स्टॉप कर दिया है। लोगों की तवज्जो इस केस से हटाने की कोशिश की जा रही है। इनवैलिड किस्म की लड़ाइयाँ जो हैं वो केस में डाल दी गई हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि बच्ची का घर आना केस ख़त्म करना थोड़ी था। अब जब तक इनको सज़ाएं नहीं मिल जाती तो डेफिनेटली किसी और की बच्ची की ज़िंदगी तो महफूज नहीं है। तो इन्होंने एक गेम खेली और इन्होंने आपस में ही सबको लड़ाना शुरू कर दिया। आपस में सारे लोग लड़ते रहते हैं और केस से तवज्जो मुकम्मल तौर पे हटाई जा रही है ताकि ट्रायल ना शुरू हो सके। यानी कि इन्होंने एक तीर से मुतादिद शिकार किए हैं। इन्होंने वहाँ पर गेम खेली है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, तारीख पे तारीख लेते हैं। सोशल मीडिया पे जो है आवाम को बदजन करने के लिए आपस में सबको लड़ा दिया गया है। शोशा इन्होंने ही छोड़ा है। तो ये कहानियाँ बड़ी अजीब सी हैं। अब इनको देखिए सज़ा सामने मिलती हुई नज़र आ रही है। ट्रायल शुरू होगा तो इनको सज़ाएं मिलेंगी ना। इनको नज़र आ रहा है कि ट्रायल शुरू होता है और हमें फिर सज़ाएं मिल जाएंगी क्योंकि स्पीडी ट्रायल होना है और जल्दी ट्रायल ख़त्म हो जाना है। अब एक बार फिर ये सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए हैं कि जी हमें जज इलियास मेमन पे भरोसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती और मुझे समझ नहीं आती कि कौन है भाई इस नेक्सस के पीछे, कौन है वो इतना शातिर आदमी जो करोड़ों रुपया लगा चुका है और मज़ीद पैसे लगाने की कोशिशों में लगा हुआ है। यानी कि अब कहते हैं कि जी हमें इलियास मेमन पे जो है वो भरोसा नहीं है। कभी कुछ कहानी सुनाते हैं, कभी कुछ कहानी सुनाते हैं। एक बार फिर से जी सिंध हाई कोर्ट जाते हैं। इनकी 2 दरखास्तें जो है पहले ही मुस्तरद हो चुकी हैं, लेकिन टाइम ज़ाया करने के लिए एक बार फिर से इन्होंने पुराने हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। ज़ारा काज़मी की एक गुनाहगार का नाम, किस वक्त क्या हुआ, सब एक एक चीज़ वो बताने के लिए तैयार है। यानी कि कौन कौन गुनाहगार है, क्या क्या मामलात हैं। यकीन करें कि बच्ची से मेरी बात हुई थी तो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज़ करना सही वक्त नहीं है। अब देखते हैं कि ये अदालत कब ज़ारा काज़मी को तलब करती है, कब बुलाती है, बच्ची वहाँ पर कब जाती है। क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक दफ़ा बच्ची जाकर वहाँ पर बयान रिकॉर्ड करवा दे, क्योंकि ये जो खेल खेलने की कोशिश करेंगे तभी ख़त्म होगा जब बच्ची को बुलाया जाएगा। तो मेरी तो यही इल्तिजा है मेहदी काज़मी एंड उनकी पूरी फैमिली से कि एज सून एज़ पॉसिबल बच्ची को जो है वो अदालत में पेश करें ताकि बच्ची अपना बयान दे और इन दरिंदों के मुँह बंद हों, इनके मुँह पर चपेड़े पड़े, थप्पड़ पड़े। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने से हम लोग भी ये सुन रहे हैं कि बच्ची अभी बयान दे रही है, अभी दे रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त इस केस के लिए कि बच्ची जो है वो अदालत में जाए और बयान दे और जिसने उसके मुंह पे थप्पड़ चपेड़े मारी हैं जो हमें बताया गया है उसको अदालत में जाके बेनकाब करे ताकि सबको पता चले कि बच्ची के साथ हुआ क्या था।